फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप आज लोगों को इस वीडियो में एलिमेंट्री फंक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि यहाँ पर हम 9 एलिमेंट्री फंक्शन लिखे हैं। इस 9 एलिमेंट्री फंक्शन को हमें बारी बारी से पढ़ना है। पहली बात कि ये जो 9 लिखे हैं इसमें हमें 5-6 वीडियो लगेंगे, इसको कवर करेंगे। यह जो क्लास 11 का टॉपिक है, उसके बाद हम क्लास 12 का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं कि यह जो 9 फंक्शन क्या क्या है। पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर दूसरा रेशनल फंक्शन, तीसरा हमें पढ़ना है इर्रेशनल फंक्शन, चौथा लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर पांचवा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर छठा मॉडुलस फंक्शन, फिर सातवां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर आठवां फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिर 9वां सिग्नम फंक्शन पढ़ना है। यह हमारा 9 एलिमेंट्री फंक्शन है, इसको थोड़ा बहुत कवर करेंगे। इसमें हमें मुख्य बात यही पढ़ना है कि इन जो फंक्शन है इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ क्या होगा। बस यही 3 चीज़ कवर करेंगे। थोड़ा बहुत और नोट होंगे इसमें, उसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि पहला इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसे बहुपदी फंक्शन कहते हैं हिंदी में। और इसका परिभाषा क्या होता है उसको जानेंगे, मतलब इस बहुपदी फलन किसे कहते हैं, अर्थात पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे और फिर रेंज और डोमेन देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन का। आइए अपना शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन है, इस प्रकार से लिखा गया है कि a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n-1 प्लस a2 x के पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस an-1 इंटू x प्लस an। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है वह यहाँ पर दिया गया है कि ये जो a1 a2 a3 है, a0 भी डॉट 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 an बिलोंग टू रियल नंबर से है। x का कोएफिशिएंट रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। और जो x का पावर है n, n-1, n-2 डॉट डॉट डॉट, वो सब क्या होना चाहिए, n बिलोंग टू इंटीजर अर्थात पूर्णांक होना चाहिए। तभी हम इस प्रकार के फंक्शन को कहेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक बात और समझ लेते हैं। जैसे यह दिया है इस प्रकार का कोई फंक्शन, तो इसमें मान लीजिए a0 जो कि 0 नहीं है, 0 तो भी इंटीजर होता है, लेकिन यह a0 0 नहीं है तब तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल में हम कहेंगे कि यह nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। यदि a0 0 ना हो तो nth डिग्री का पॉलिनोमियल कहा जाएगा। यदि a0 0 हो जाए तो a0 यदि a1 यदि 0 ना हो तो हम कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वह n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल कहा जाएगा। यदि a भी 0 हो जाए और a भी, अर्थात a0 0 a1 0 और a2 0 ना हो, उसके बाद का कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, बस इतना कंडीशन जो बोल रहे हैं वही। यदि ये a0 बट a वाला 0 ना हो, a2 वाला, तो हम कहेंगे कि x के पावर n-2 है तो n-2 डिग्री का पॉलिनोमियल कहा जाएगा। उसका घात पॉलिनोमियल का n-2 होगा। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल की ओर। अब देखते हैं कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर क्या पॉलिनोमियल है उसको फॉलो करना चाहिए डिफिनीशन को। इसका कोएफिशिएंट जो है रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर है, और उसके बाद इसका पावर जो है कि इंटीजर है, 2 जो कि इंटीजर है, तो इस प्रकार यह पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम देखते हैं x3 ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके पास जो आगे है कोएफिशिएंट उसका मान 1 है
जो कि रियल है और उसका पावर 3 है जो कि पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर, तो इंटीजर है तो भी पोलिनोमियल हो गया। अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी पोलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि इसी का फॉर्म का है। एक्स के पावर इंटीजर और एक्स का कोएफिशिएंट रियल संख्या है, इसलिए यह हो गया। और इसमें देखते हैं सभी चीज़ में वही चीज़ होना चाहिए। और 1 में यक्स, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। वो एक्स पावर 0 अर्थात उसका मान 1 आएगा, लिख कर समझ सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर इसका पावर 0 हुआ, यह हो गया इंटीजर और इसका कोएफिशिएंट 1 है जो कि हो गया रियल संख्या, इसलिए दोनों फॉलो हो गए, तो इसलिए यह पोलिनोमियल हो गया। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि रूट में x प्लस 2। अब क्या यह पोलिनोमियल है? रूट का मतलब होता है कि x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 अर्थात जब हो जाएगा तो क्या यह पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट जो कि 1 है वो तो रियल संख्या है ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका जो पावर है 1/2 वह इंटीजर नहीं है। इंटीजर में क्या आता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक यही सब आता है। तो 1/2 तो आएगा ही नहीं उसमें, यह रेशनल नंबर में आता है 1/2, इसलिए यह पोलिनोमियल नहीं होगा। यह बात इतना समझ में आई। अब देखते हैं क्या पोलिनोमियल के लिए यह जो लिखा है a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an बिलोंग टू r रियल ही होना चाहिए। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो क्या वह पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा? तब पर भी कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं रियल पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। वैसे जब इमेजिनरी हो जाएगा तो वह कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहा जाएगा। लेकिन हमें जो फंक्शन में पढ़ना है वह रियल पोलिनोमियल पढ़ना है, इसलिए इसका जो भी कोएफिशिएंट है x का वह रियल संख्या होना चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि वह पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, आइए हम इन एग्जाम्पलों का ग्राफ देखते हैं, क्योंकि हमें डिफिनीशन पता हो गया कि इस फॉर्म का रहेगा और x का कोएफिशिएंट रियल से बिलोंग करना चाहिए और x का पावर इंटीजर, तभी पोलिनोमियल फंक्शन कहा जाएगा। अब उसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे तो यह पैराबोला होता है, y = x²। यदि fx = x² दिया है तो इसको हम y मानकर ऐसे करेंगे, fx = y मान लेते हैं। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से है? एक्स वाई है, यह x यह y। इसका आता है ग्राफ इस प्रकार से, y = x², यह पैराबोला है। इसका ग्राफ इस प्रकार से आएगी। यदि नहीं बनाने आ रहा है तो हम मान रख कर पॉइंट प्राप्त कर उसको मिला देंगे तो भी वह ग्राफ मिल जाएगा। अब देखते हैं यदि यहीं पर हमारा -x² होता तो कैसे होता? तो डाउनवर्ड पैराबोला होता इस प्रकार से, यह y = -x² के लिए, इसको पैराबोला भी कहते हैं। अब देखते हैं कि x³ का कैसे ग्राफ आएगा। x³ का इस प्रकार से ग्राफ आता है, इस प्रकार से y = x³। अब उसके बाद x² + 1 का ग्राफ कैसे आएगा? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें कोई भी पॉइंट जितने भी है, x का मान 0 तो क्या आएगा? 0 आएगा, x का मान 1 फिर 1 आएगा, 2 पे 8 आएगा, 3 पे 27 आएगा। उसके बाद उसको ज्वाइन कर देंगे तो वह ग्राफ हो जाएगा y = x³ का। अब उसके बाद हम देखते हैं कि x² + 1 का ग्राफ कैसे होगा। इसमें भी वैल्यू रख कर प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हमें यदि यह ग्राफ पता है तो इससे यह बनाया जा सकता है।
क्योंकि यक्स स्क्वायर प्लस 1 है। y में यदि दोनों तरफ 1 जोड़ दे अर्थात तो एक नया y क्या होगा, पहले y से एक ज़्यादा। यदि यहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जोड़ दें तो यह तो y प्लस 1 था, y प्लस 1 के बराबर होगा, जो कि एक नया y प्राप्त होगा। अब यह y, इसको y डैश को फिर से y मान देंगे तो एक नया ग्राफ प्राप्त होगा। अब इसको हम इसी से बनाए हैं, y में एक ज़्यादा है, हमेशा जो यक्स स्क्वायर का ग्राफ है उसमें हमेशा प्लस 1 जुड़ा है, तभी यह वाला ग्राफ आसानी से बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें हमेशा एक जोड़ना है, तो हमें y अक्ष पर एक ऊपर शिफ्ट कर देना होगा, y अक्ष पर एक ऐसे ऊपर शिफ्ट कर देना होगा। यहाँ पर इसका वर्टेक्स 0,1 होगा, एक ऊपर y अक्ष पे, यह y है, यक्स है। अब उसके बाद यक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, यही वाला है। देखिए यहाँ पर जब y मानेंगे, यदि इधर देखिए y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स है, इसको यदि इधर पक्षांतर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स आएगा। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बना दे तो उसके बाद वो यह बन जाएगा आराम से। तो यह भी एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका ऐसे था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, अब वाई स्क्वायर एक्स का इस प्रकार से रहेगा। आइए देखते हैं, इस प्रकार से वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, चाहे एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब उसके बाद हमें रूट का निकालना है, वाई प्लस रूट ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, फिर उसमें 2 ऐड करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि खाली रूट का मतलब क्या होता है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस माइनस दोनों आता है। जब वाई स्क्वायर है तो उसको उस पलटे जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों आएगा। तो इसमें हमें खाली प्लस वाला लेना है, इस वाले ग्राफ में तो हमें प्लस वाला लेना है, माइनस वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाला माइनस होता है। तो यह प्राप्त होगा y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। अब रूट ऑफ एक्स में प्लस 2 जोड़ना है, दोनों तरफ प्लस 2 जोड़ेंगे तो नया y जो आएगा पहले y से 2 ज़्यादा होगा। तो इसमें से 2 ज़्यादा अर्थात सभी में 2 ऐड करेंगे तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका ग्राफ इस प्रकार से आएगा, रूट ऑफ एक्स का 2 ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ऐसे, यहाँ पर 0,2 इसका। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा। तो हम तो 2 चीज़ पढ़ लिए, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल, फिर उसके बाद उसका ग्राफ। अब हम डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल यह है जो कि पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि x का जो भी कोएफिशिएंट है वो रियल है और x का जो भी पावर है वो भी इंटीजर है, तो पोलिनोमियल फंक्शन कहा जाएगा। तो हम देखते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन पहली बात क्या होता है, डोमेन वे सभी रियल संख्या होते हैं जिसको उस फंक्शन में पुट करने पर कोई रियल वैल्यू दे तो डोमेन कहा जाएगा उस फंक्शन का। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि कुछ भी इसमें पुट करे यदि तो हमेशा कुछ नहीं कुछ मान देगा y का। ऐसा कोई भी x नहीं है कि जो कि इसमें पुट करने पर y का मान दे ही ना, y का मान हमेशा देगा। इसलिए हम इसका डोमेन पोलिनोमियल फंक्शन का हो जाएगा कि x बिलोंग टू रियल नंबर, रियल में से कोई भी हो सकता है, अर्थात -∞ से इनफाइनाइट। अब हम इसके आगे देखते हैं
कि रेंज क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज। रेंज मतलब परिसर, इसका मतलब प्रांत। रेंज वे सभी चीज आएंगे फंक्शन में जो भी डोमेन है, फंक्शन का जो भी डोमेन है उस फंक्शन में पुट करने पर उसका कोई रियल वैल्यू दे तो वे रेंज के अंतर्गत आते हैं। जो रियल वैल्यू देगा वह रेंज के अंतर्गत आएगा। जो पुट करेंगे वह डोमेन के अंतर्गत आता है। डोमेन जो कि हम पढ़ चुके हैं x बिलोंग टू r आएगा इसका। और इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज दो प्रकार से आ सकता है। देखिए, यदि रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट भी आएगा, यदि डिग्री जो है आड हो तो इसका क्या रेंज कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट अर्थात x बिलोंग टू r। यदि जहाँ ऐसे देखिए, हमारा एक एग्जाम्पल था x क्यूब, क्या इसका डिग्री आड है? हम डिग्री चेक करना बताए थे कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है उसका कोएफिशिएंट यदि 0 ना हो तो उसका पावर जो होगा वही उसका पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाएगा। तो इसका जो भी कोएफिशिएंट है 1 है जो कि 0 नहीं है, तो इसका पावर 3 है तो उसका डिग्री कहा जाएगा पॉलिनोमियल का। अब उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाएगा, वह जो 3 है वह आड संख्या है तो वह आड डिग्री के अंतर्गत आएगा अर्थात विषम डिग्री के अंतर्गत। और जो यदि x स्क्वायर, यहाँ पर एक एग्जाम्पल था हमारे पास, इसका पावर 2 था तो इसका डिग्री इवन डिग्री के अंतर्गत आएगा अर्थात सम डिग्री। तो यदि 8 डिग्री है तो उसका x बिलोंग टू r, y बिलोंग टू r अर्थात रेंज हमेशा कोई भी रियल संख्या में हो सकता है। यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं, यह इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब यदि इवन आ जाए तो क्या होगा, इवन डिग्री जब आ जाएगा तो y का मान जो है अर्थात रेंज अर्थात y का मान वह सबसेट होगा किसका, रियल संख्या का। अर्थात जो रेंज होगा वह सबसेट होगा रियल संख्या का। अब सबसेट का मतलब कि वह उससे कम होगा, उसी रियल संख्या में से कोई भी पार्ट हो सकता है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इवन डिग्री यदि है तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर इवन है तो इससे हमें लग रहा होगा कि इसका मान हमेशा 0 टू इनफाइनाइट आएगा, y का मान रेंज जब इवन डिग्री है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसका मान 0 से इनफाइनाइट भी आ सकता है, 0 से माइनस इनफाइनाइट आ सकता है, 1 से इनफाइनाइट आ सकता है, 1 से माइनस इनफाइनाइट अर्थात कोई भी संख्या से कहीं इनफाइनाइट तक जा सकता है इवन डिग्री यदि है। तो हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। यदि इसको इवन डिग्री वाले को हम 2 पार्ट में जब देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले हमें एक और बात जाननी होगी। जैसे यह पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर जो सबसे बड़ी वाला घात होता है उसका कोएफिशिएंट 0 ना हो तो कहते हैं कि उसका x का जो पावर होगा उतने डिग्री का पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अब यह जो कोएफिशिएंट है इसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, जिससे कि हम डिग्री डिफाइन करते हैं कि a ना 0 हो। इसी प्रकार से इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, इसमें -1 है, इसमें 1 है। और इस वाले में यह किसका ग्राफ था, y = x² + 1 वाले का। इसमें भी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। इसमें तो यह पॉलिनोमियल था ही नहीं, y = √x। इतना ही हमें चारों वाले से देख लेना है।
अब हम देखेंगे जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा उसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। कोई भी पॉलिनोमियल होगा ऐसे ऐसे हमेशा ऊपर तक इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे। और यदि माइनस में है तो हमेशा नीचे में जाएगा इवन डिग्री के लिए। यह दोनों हम बोल रहे हैं इवन डिग्री के लिए कि जब इवन डिग्री हो तो हमेशा माइनस वाला लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस है तो हमेशा नीचे जाएगा। ऐसे x की पावर 4 हो तो भी ऐसे ऐसे करके कुछ नीचे ही जाएगा। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा उसका मान एक मिनिमम वैल्यू से इनफाइनाइट तक जाएगा, मिनिमम वैल्यू तक, एक मिनिमम वैल्यू से हो सकता है। और यदि यहाँ पर पॉजिटिव के लिए यहाँ यदि निगेटिव हो लीडिंग कोएफिशिएंट तो उसका मान हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से, यहाँ पर देखेंगे ऐसे नीचे जा रहा है। इसमें जब कोएफिशिएंट -1 है अर्थात लीडिंग कोएफिशिएंट -1 तो माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। और यहाँ पर 0 है, 0 से माइनस इनफाइनाइट, 0 जो कि मैक्सिमम है सभी वैल्यूओं में से, तो अर्थात यह जाएगा मैक्सिमम से, अरे सॉरी माइनस इनफाइनाइट, ओ सॉरी इस वाले में मिनिमम टू इनफाइनाइट और इस वाले में माइनस इनफाइनाइट टू मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब हो सकता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यदि यहाँ पर एग्जांपल देखिए x² + 1 का था, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, यदि यहाँ पर माइनस लगा दे तो इस वाले ग्राफ में 1 जोड़ना होगा तब यह प्राप्त होगा। अर्थात इस वाले में जब 1 जोड़ना होगा तब यह प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर माइनस लिख दे तो -x² + 1 ऐसे, तो इस वाले में 1 जोड़ना होगा हमेशा, तो यहाँ से ग्राफ हो जाएगा ऐसे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 से माइनस इनफाइनाइट तक। इस प्रकार से हम रेंज निकाल सकते हैं। अर्थात यदि कुछ भी यहाँ पर बस इतना मोटा याद रखना है कि ऑड रहेगा तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रहेगा रेंज 8 डिग्री। यदि इवन डिग्री है तो इनफाइनाइट, जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है उसका ही सबसेट होगा। तो आज के लिए यहाँ हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है और इस वीडियो में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे जो कि रेशनल फंक्शन पढ़ना था। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।